Subscribe for your sonic journey. तो त्योहारों का मौसम बस आने ही वाला है और ठीक इसी समय भारत की टैक्स प्रणाली में एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। इसे कहा जा रहा है जीएसटी 2.0। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसका हम सब पर क्या और कैसे असर पड़ने वाला है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले ये जीएसटी 2.0 आखिर है क्या? फिर देखेंगे कि इसका हमारी आपकी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा, अर्थव्यवस्था के बड़े सेक्टर्स को इससे क्या फायदा होगा और इस बदलाव के पीछे सरकार की सोच क्या है। और हाँ, आखिर में सब कुछ एक नज़र में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले यही समझते हैं कि ये जीएसटी 2.0 है क्या। ये भारत के टैक्स सिस्टम में कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा और बुनियादी बदलाव है। तो देखिए, जीएसटी 2.0 जैसा कि नाम से ही लग रहा है, ये भारत के गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सिस्टम का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, एक अपग्रेड है। ये 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा और इसका सबसे बड़ा मकसद है टैक्स के पूरे स्ट्रक्चर को आसान बनाना, सिंपल करना। और जो सबसे बड़ा बदलाव है ना, वो है टैक्स स्लैब्स में। पहले क्या था, 4 अलग अलग स्लैब थे, 5, 12, 18 और 28%। अब इस पूरे झंझट को खत्म करके सिर्फ 3 स्लैब लाए गए हैं। 5% जरूरी चीजों के लिए, 18% स्टैंडर्ड सामान के लिए और एक नया 40% का स्लैब जो लग्जरी या सिन गुड्स पर लगेगा। ठीक है, ये तो हुई बड़ी बात, पर इसका हमारी जेब पर, हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा? चलिए अब इस पर आते हैं, खासकर घरों और हेल्थ केयर पर। तो सबसे अच्छी खबर तो ये है कि घर में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें अब सस्ती होने वाली है। यूएचटी दूध, पनीर, पैकेज्ड स्नैक्स, चॉकलेट्स और यहाँ तक कि मेडिकल डायग्नोस्टिक किट्स जैसी चीज़ों पर या तो जीएसटी बहुत कम कर दिया गया है या फिर बिल्कुल ज़ीरो। और बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। एक बहुत ही बड़ा और अहम फैसला लिया गया है, वो ये कि अब हर तरह की लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर 0% जीएसटी लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल ज़ीरो। हेल्थ केयर सेक्टर में भी ज़बरदस्त राहत दी गई है। सोचिए, 33 जीवन बचाने वाली दवाइयों पर अब कोई जीएसटी नहीं है, मतलब ज़ीरो। ज्यादातर दूसरी दवाइयों पर भी टैक्स 12% से घटाकर सीधा 5% कर दिया गया है और मेडिकल डिवाइस भी सस्ते होंगे। अच्छा, सिर्फ सामान ही क्यों, सर्विसेज भी तो सस्ती हो रही हैं, जैसे कि जिम जाना, सैलून, योगा क्लास, 7,500 रुपये तक के होटल के कमरे और इकोनॉमी क्लास की फ्लाइट्स, इन सब पर अब सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये सुधार हमारी अर्थव्यवस्था के जो बड़े बड़े पिलर्स हैं, जैसे कि कृषि और मैन्युफैक्चरिंग, उनको कैसे ताकत देगा। देखिए, हमारी इकोनॉमी की जो रीढ़ की हड्डी है, एग्रीकल्चर और छोटे बिजनेस, उन्हें सीधा सीधा सपोर्ट मिला है। खेती में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी, खाद, हैंडीक्राफ्ट्स और लेदर के सामान सब पर टैक्स घटाया गया है। यहाँ तक कि ड्रिप इरिगेशन जैसी जरूरी टेक्नोलॉजी को भी 5% जीएसटी के दायरे में लाया गया है। ऑटो सेक्टर के लिए तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। छोटी कारें और मोटरसाइकिलें, जिन पर पहले 28% का भारी भरकम टैक्स लगता था, अब वो सीधे 18% पर आ गई हैं, मतलब 10% की सीधी कटौती। और हाँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर को कैसे भूल सकते हैं। सीमेंट पर भी जीएसटी घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका सीधा मतलब ये है कि अब घर बनाना और जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वो पहले से सस्ते पड़ेंगे। तो सवाल ये उठता है कि सरकार ने अचानक ये इतना बड़ा कदम उठाया क्यों? इसके पीछे की सोच क्या है और इस पर देश के बड़े लीडर्स और इंडस्ट्री के दिग्गज क्या कह रहे हैं? आइए ये भी जानते हैं। तो देखिए, सरकार के इस कदम के पीछे मोटे तौर पर 3 बड़ी वजह हैं। पहला, टैक्स के सिस्टम को जितना हो सके आसान बनाना। दूसरा, त्योहारों से ठीक पहले लोगों की खरीदने की ताकत को बढ़ाना, यानी कंजम्पशन को बूस्ट करना। और तीसरा, जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो जाहिर है इकोनॉमी को भी सहारा मिलेगा। और ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि इन टैक्स कटौतियों की वजह से सरकार को, केंद्र सरकार को लगभग 48,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का घाटा होगा। ये एक बहुत बड़ी रकम है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे इकोनॉमी के लिए एक डबल डोज कहा है। मतलब एक तरफ तो इससे बिजनेस करना आसान होगा और दूसरी तरफ आम लोगों को त्योहारों पर राहत मिलेगी। इंडस्ट्री ने भी इसका जोरदार स्वागत किया है। आनंद महिंद्रा से लेकर फिक्की और सीआईआई जैसे बड़े उद्योग संगठनों का कहना है कि ये कदम बहुत सही समय पर आया है और इससे बाजार में भरोसा बढ़ेगा।
हाँ, एक बात और है, जहाँ एक तरफ ज्यादातर लोग खुश हैं, वही कुछ एक्सपर्ट्स ने ये चिंता भी जताई है कि 48,000 करोड़ का जो रेवेन्यू लॉस होगा, उससे सरकारी खजाने पर थोड़ा दबाव पड़ सकता है। चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं ताकि सारी नई दरें दिमाग में बैठ जाएं। तो मोटा-मोटा हिसाब ये है, जरूरी सामान अब 0 या 5% पर, स्टैंडर्ड चीजें 18% पर, और जो महंगी या लग्जरी चीजें हैं उन पर 40%। दवाइयाँ, इंश्योरेंस, ये सब तो लगभग टैक्स फ्री हो ही गए हैं। और कृषि, ऑटो, सलून, जिम जैसी सर्विसेज को भी कम टैक्स स्लैब का फायदा मिला है। तो अगर हम इसे एक लाइन में समेटें तो जीएसटी 2.0 का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीज़ें खरीद सकें, बिजनेस करना आसान हो और देश की ग्रोथ को एक लंबा पुश मिले। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या ये सच में वो डबल डोज हैं जिसकी भारतीय अर्थव्यवस्था को इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। Subscribe for your sonic journey.